तो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर 3। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 18 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु का योग से कितना 15 वर्ष अधिक है। आर की आयु पी से कितना वर्ष कम है। ठीक है, तो यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर की योग से कितना 15 वर्ष अधिक है। तो पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू माइनस क्यू, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस आर इक्वल टू 15। और यहाँ से क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी माइनस आर इक्वल टू 15। हमको पूछा क्या, आर की आयु पूछा है कि पी से कितना वर्ष कम है। तो यहाँ से ही हम पता कर सकते हैं क्या 15 वर्ष कम है। और इसको और क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसको आर को इधर ले चले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी माइनस 15। आर किसके बराबर है, पी से 15 वर्ष कम के बराबर है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 वर्ष। यहाँ से कह सकते हैं कि आर की आयु पी की आयु से 15 वर्ष कम है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 15 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है। तो a प्लस 75 की मान ज्ञात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री। और यहाँ से हम क्या बोल रहा है, क्या 3a और 4a क्या है, न्यून कोण है। दैट मीन्स 90 से कम है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री। यहाँ से कॉसेक हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 4a 3a माइनस 50। 90 और इधर से 50 को इधर ले आएंगे तो क्या प्लस में आ जाएगा, और 3a और 4a को ये साइड ले आएंगे तो प्लस 4a। तो यहाँ से कह सकते हैं 90 और 50 140 बराबर 7a। ए बराबर क्या वैल्यू दिया 20। हमको पूछा किस चीज़ का वैल्यू, a प्लस 75 का वैल्यू पूछा है। ए बराबर क्या जान रहे हैं 20 और 75 क्या हो गया 95 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम जान रहे हैं क्या भुजाओं की संख्या बराबर, मान लेते हैं भुजाओं की संख्या क्या n है, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 बाई n। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अंतःकोण का वैल्यू क्या दिया 135 इक्वल टू n माइनस 2 बाई n इंटू 180। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा 135 n इक्वल टू 180 n माइनस 18 दूना 36 360। 360 को ये साइड ले आते हैं तो इधर पॉजिटिव आ गया, इक्वल टू 180 n माइनस 135 n का वैल्यू क्या बराबर क्या हो गया 45 n इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से n बराबर 360 बटे 45 काटेंगे कितना बार में 8 बार में। दैट मीन्स n बराबर कितना है 8। यानी भुजाओं की संख्या क्या आया, हमको पूछा था क्या भुजाओं की संख्या 8। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी को पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए, केवल रिसाव के कारण टंकी को कितनी समय में पूरी तरह से खाली हो जाती है। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, x कितने घंटे में भर रहा है, 21 घंटे में एक टंकी को भर रहा है। y इसी सेम टंकी को 24 घंटा में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 168, और 168 मेरा क्या आएगा टोटल वर्क आ गया जो इसको भरना है। ठीक है, एक घंटे में x कितना भरेगा 8 यूनिट, 21 168। सिमिलरली y कितना भरेगा 7 यूनिट, 24 7 168। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों मिलकर x प्लस y दोनों मिलकर इस वर्क को 168 बाई एफिशिएंसी कितना 7 7 और 8 15 आवर में भर देंगे। ठीक है, 168 बाई 15 आवर में ये टंकी को भर देंगे। लेकिन यहाँ बोला क्या कि एक तल में रिसाव के कारण इसको भरने में 48 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं x प्लस वाई दोनों साथ में खुले हैं, प्लस माइनस एक रिसाव है z, जिसके कारण समय कितना अधिक लग रहा है, 168 बाई 15
आवर से ज़्यादा कितना लग रहा है 48 मिनट, तो 48 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आवर में आ गया। यहाँ से काटेंगे तो क्या 12 चौक 48 और 15 चौके 60, तो यहाँ से टोटल वर्क ये 3 क्या आ गया 180/15, ठीक है 15 आवर। टोटल टाइम कितना लग रहा है 180/15, तो यहाँ से 15 से काटेंगे तो क्या 12, यानी तीनों मिलकर इस टंकी को 12 घंटा में भर सकते हैं एक रिसाव होते हुए भी, ठीक है। तो हमको पूछा है कि अकेले रिसाव कितने समय में टंकी को खाली कर देगी, भरी हुई टंकी को। तो हम जानते हैं क्या x 21 घंटे में टंकी को भर रहा है 21 आवर, y इसी टंकी को 24 आवर में भर रहा है, और x + y - z तीनों मिलकर इस टंकी को 12 आवर में भर रहा है, ठीक है। ये क्या खाली कर रहा है इसलिए 12 कमाई में है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम क्या देगा 168, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना में भर रहा है, 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है x 8 यूनिट, सिमिलरली y 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहा है, ठीक है। और यहाँ से x + y और -z होते हुए ये 1 घंटे में 14 यूनिट क्या कर रहा है भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x + y - z बराबर 14 है, और ये दोनों का एफिशिएंसी कितना 8 और 7 है 15 है, तो z बराबर कितना आ गया 15 - z बराबर 14, तो यहाँ से क्या आ गया z बराबर 1, z का एफिशिएंसी क्या है 1। टोटल वर्क मेरा क्या है, टोटल वर्क 168 है, तो ये रिसाव के द्वारा कितना समय में खाली हो जाएगा, तो 168 टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, ये जड़ क्या रिसाव वाली रिसाव छेद है रिसाव, तो एक इसका एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या होगा 168 आवर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.474747 कंटिन्यू इन्फिनाइट तक है तो तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे 0.474747 ये कंटिन्यू इन्फिनाइट तक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार, चूँकि यहाँ क्या दो अक्षर सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस बार को हटाते हैं डेसिमल के बाद तो हम एज इट इज़ 47 लिखेंगे यहाँ पे, और बार जितनी संख्या के ऊपर में बार होगी पॉइंट के बाद उतने 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 47/99। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह ए बी बराबर x + 3 और बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x - 5 है, तो x के किस मान के लिए b ए सी पे स्थित होगा, ठीक है। तो एक रेखा ए सी ए और सी, और ए सी पे क्या बिंदु कौन सा है b स्थित है, ठीक है। और बोल रहा है क्या ए बी बराबर क्या दिया हुआ है x + 3, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या दिया हुआ है 2x, और ए सी बराबर क्या दिया हुआ है 4x - 5 बराबर ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या ए सी बराबर ए बी + बी सी होगा। ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4x - 5 = ए बी x + 3 प्लस बी सी बराबर 2x। तो यहाँ से कह सकते हैं 4x - 5 और यहाँ पे x और 2x बराबर क्या 3x + 3। अब x को एक साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 4x - 3x बराबर 3 और + 5 8। तो यहाँ से क्या हो गया 4x में x 3x गया तो क्या x बराबर 8। x का वैल्यू क्या दिया बोल रहा है क्या यहाँ पे, तो x किस मान के लिए b ए सी पे स्थित होगा, तो x का मान पूछ रहा था, x का मान क्या है 8। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उनका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है क्या प्रत्येक लैपटॉप एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप क्या हो जाएगा 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है 100 यूनिट, ठीक है। अब पूछा क्या 25 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 2500, ठीक है। चूँकि एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 25 लैपटॉप का क्रय मूल्य 2500। बोला क्या 12% का लाभ पर बेचता है कितना 25 लैपटॉप को, तो यहाँ से क्या 2500 का 12% कितना हो जाएगा 12/100। यहाँ से 0 से 0 हट जाएगा, 25 बार हैं 300, ठीक है। 300 रुपया क्या ये प्रॉफिट आ गया कितना में 25 लैपटॉप में। दूसरा क्या बोलता है 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचता है। 15 लैपटॉप का सीपी कितना हो जाएगा 1500, चूँकि 1500 यूनिट, ठीक है। ये तो यहाँ से क्या 1500 15 लैपटॉप को कितना 20% के लाभ पे बेचता है, तो 20% 1500 का 20% कितना हो जाएगा 0 से 0 हट गया, और ये 0 से 0 तो 150 देना 300, ठीक है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं क्या टोटल दोनों को ऐड कर देंगे 300 300 600 यानी 40 लैपटॉप का प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट कितना हो गया
₹600, ठीक है, ₹600 यानी 600 यूनिट। नेक्स्ट बोल रहा है क्या 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पे बेचता है, यानी 40 लैपटॉप का सीपी मान लेते हैं 100 यूनिट करके, तो क्या 4000 हो गया, 4000 यूनिट। और यह 18% के लाभ पर बेचा होता, यानी 18%, 4000 का 18% कितना होगा, 0 से 0 हट गया, 18 चौके 72, दैट मीन्स 720, ठीक है, 720 यूनिट हो गया। यही तो बोल रहा। अब यहाँ समझना क्या कि बोल रहा है क्या 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचा होता है तो 30,000 बढ़ जाता, लेकिन यहाँ बढ़ कितना रहा हमारा, 120 यूनिट बढ़ रहा है, 600 से 720 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो 120 यूनिट क्या अधिक हो जा रहा है, ठीक है। और 120 यूनिट का वैल्यू कितना का दे दिया, बराबर 30,000 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कह क्या सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 हटा देंगे और 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 पचे 60 और 0, दैट मीन्स 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, ₹250, ठीक है, ₹250 1 यूनिट पर। तो हमको पूछा है का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस। तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना, 100 यूनिट माने हैं, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 250 कितना हो गया, 25,000, ठीक है। तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना हो गया, 25,000, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी कुल ₹15 में 15 सामान यानी वस्तु को खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी बोलता है क्या सीपी ऑफ 15 वस्तु, ठीक है, कितना ₹15, और बोलता है क्या एक सीपी ऑफ 1 वस्तु का क्या हो गया, यानी एक वस्तु का क्या हो गया, ₹1 हो गया, और एसपी ऑफ एक वस्तु का वैल्यू क्या दिया, प्रत्येक वस्तु को कितना में बेच रहा है, 1.23 रुपीज़ में। तो यहाँ से बोला है कि प्रॉफिट कितना का होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 0.23, ठीक है, 0.23 यहाँ हो जा रहा है, जो कि क्या 1.23 - 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 23 और यहाँ से 0.23 हो गया, ठीक है। ये क्या प्रॉफिट, तो हमको क्या बोला प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के क्या होता है, प्रॉफिट बाई 100 कॉस्ट प्राइस क्या है, एक वस्तु का 1 × 100। तो यहाँ से क्या 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या होगा 100 हो जाएगा, और 100 से 100 काट देंगे तो यहाँ से क्या होगा 23%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a + b बराबर कितना 56 है और a - b का होल स्क्वायर 496 है, तो a और b का गुणनफल का मान ज्ञात बोल रहा है कि a b का वैल्यू पूछा है, ठीक है, क्या होगा सो। तो हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर से जो निकालते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, a + b का वैल्यू हमको दिया 56, दैट मीन्स 56 का होल स्क्वायर माइनस a - b का वैल्यू क्या दिया, a - b का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया कितना दिया हुआ 496 इक्वल टू 4ab, ठीक है। 56 का होल स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 3136 3136 माइनस 496 इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, 3136 माइनस 496 को माइनस करेंगे तो ये क्या देगा 2640, ठीक है, इक्वल टू 4ab। यहाँ से 4 से काटेंगे कितना बार में 4 × 6 = 24 और 4 × 6 = 24 और 0, दैट मीन्स कह सकते हैं क्या ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई ए बी बराबर क्या दिया 660, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा की माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करने बोला, ठीक है। पेरीमीटर पूछ रहा है, आयत का क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, ये मेरा आयत हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या इसका विकर्ण हमको क्या दिया हुआ है 65 मीटर, ठीक है। और एक साइड एक भुजा क्या दिया हुआ है 63 मीटर, तो एक भुजा मेरा x मान लेते हैं और ये समकोण हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, दैट मीन्स 65 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 63 यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर 4225 होता है माइनस 63 का स्क्वायर 3969, और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा 256। तो इसलिए यहाँ से कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 256 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं √256, और 256 किसका वैल्यू होता है √16 का, दैट मीन्स एक भुजा क्या है मेरा 16 मीटर आ गया, यानी इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया 16 मीटर हो गया। अब पूछा है क्या हमको पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, दैट मीन्स 2 × l क्या है l 60t, और बेस ब्रेथ क्या हो गया 16। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 × 6 3 9 और 7 79, और दोनों को मल्टीप्लाई कर 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, दैट मीन्स 158 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया
158 मीटर, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि भुजा क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, टाइम क्या पूछ रहा है, सेकंड में, लेकिन स्पीड क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरा क्या स्पीड हो गया। और डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, जैसे कि क्या कवर कर रहा है, ये 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कवर कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा क्या हुआ 38, यही तो होगा कि चारों चक्कर लगा रहा है 38 मीटर, तो ये तो मेरा पूरा डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, 4 इंटू 38, दैट मीन्स 152 मीटर बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 152 मीटर और स्पीड क्या है 5/3 मीटर पर सेकेंड, दैट 5 नीचे हुआ, 3 क्या ऊपर चला जाएगा। हम क्या कर सकते, 152 इंटू 3 क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 एकम 3 और एक क्या हुआ 4, 456/5। तो यहाँ से हम क्या, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 9 45। ठीक है, और 5 एकम 5 क्या बच रहा 1 और 5 दूना 10, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 91.2 सेकेंड ये मेरा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए मैं सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।